अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एब्डोमेन के एनाटॉमी पढ़ेंगे हम लोग इसकी एब्डोमेन की, ठीक है। इसमें इसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कि एब्डोमेन क्या होता है, ठीक है, उसके प्लेन्स, उसके डिवीजन्स और उसके अरेंजमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास जो एब्डोमेन है, ठीक है, इसकी अगर हम थोड़ी सी हम सरफेस एनाटॉमी देखें किसकी, ठीक है, किसकी, एब्डोमेन की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एक तो अम्बिलिकस आता है, ठीक है, इसकी सरफेस एनाटॉमी की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद इसमें लीनिया एल्बा आता है, ठीक है। लीनिया एल्बा क्या होता है, जो वाइट लाइन होती है, ठीक है। इसमें हमारे पास ज़ीफाइड प्रोसेस होता है, टू प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है, और टेंडिनस लाइन होती है, ठीक है। और के बाद इसमें अम्बिलिकस, लीनिया एल्बा के बाद इसमें इंफीरियर बाउंड्रीज आती हैं, ठीक है। किसकी बाउंड्रीज होती हैं, ये एब्डोमेन की। इन इंफीरियर जो इसकी बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली हमारे पास जो है इलियक क्रेस्ट होती है, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होती है, ठीक है, और इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, प्यूबिक क्रेस्ट होती है, ठीक है। ये क्या है, इसकी इंफीरियर बाउंड्रीज होती हैं, किसकी, एब्डोमेन की नीचे वाली बाउंड्रीज, ठीक है। और सुपीरियर बाउंड्री में हमारे पास डायफ्राम आता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सुपीरियर में डायफ्राम आएगा और बाकी इंफीरियर में ये इलियक क्रेस्ट और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इंग्वाइनल लिगामेंट, प्यूबिक क्रेस्ट, ठीक है, ये सारे इसकी इंफीरियर बाउंड्रीज आएंगे, ठीक है। इनके दरमियान में हमारे पास क्या है, एब्डोमेन की प्लेसमेंट होती है। इनके दरमियान हमारा क्या है, एब्डोमेन पड़ा होता है, उनके दरमियान हमारा क्या है, उस हिस्से को हम एब्डोमेन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी कुछ लेयर्स देखें, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स, ठीक है, तो हमारे पास फैटी सुपरफिशियल लेयर आती है, ठीक है, जिसको हम कैंपर्स फेशिया भी बोलते हैं, ठीक है। एक इसकी मेम्ब्रेनस डीप लेयर आती है जिसको हम स्कार्पास फेशिया भी बोलते हैं। इसकी दो लेयर होती हैं एब्डोमिनल वॉल की, ठीक है, फैटी सुपरफिशियल लेयर और दूसरी होती है मेम्ब्रेनस डीप लेयर। उसके बाद डीप फेशियल जो होता है वो भी इसकी लेयर में शामिल होता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ मसल्स आते हैं उसमें, डीप फेशियल जो है, ठीक है, उसमें कौन कौन से मसल्स आते हैं हमारे पास उस लेयर के अंदर। एक तो आता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, ठीक है, एक आता है इंटरनल ऑब्लिक मसल, एक आता है ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ट्रांसवर्सालिस फेशिया भी होता है, ठीक है, इसकी लेयर्स में, और पैराइटल पेरिटोनियम भी होती है इसकी लेयर्स में, ठीक है। बेसिकली जो लेयर्स और एब्डोमिनल वॉल होती हैं, ठीक है, उसको कवर अप करें तो उसमें फैटी सुपरफिशियल लेयर होती है, ठीक है, मेम्ब्रेनस डीप लेयर होती है, डीप फेशियल होता है, ठीक है, ट्रांसवर्सालिस फेशिया होता है और पैराइटल पेरिटोनियम होता है। लेकिन जो डीप फेशियल है लेयर उसमें हमारे पास एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है, इंटरनल ऑब्लिक मसल प्रेजेंट होता है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक पेरिटोनियम भी होती है, ठीक है। पेरिटोनियम क्या होती है, हमारे पास एक्सटेंशन होती है ऑफ सीरस मेम्ब्रेन इन द एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो पेरिटोनियल मतलब है ये सराउंडेड होती है बाय पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है। इसके इर्द गिर्द क्या है, पेरिटोनियल कैविटी होती है, जैसा कि लिवर, स्टमक, इलियम, जेजुनम, ठीक है। इनके गिर्द क्या है, हमारे पास एक पेरिटोनियल कैविटी मौजूद होती है, ठीक है, जिसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। मिजेंट्री होती है हमारे पास जिसको हम डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम बोलते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या होता है, इट होल्ड्स ऑर्गन्स इन प्लेस एंड इट स्टोर फैट, और रूट होता है ये फॉर वेसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। जो मिजेंट्री होती है ना, ये हमारे पास रूट होता है फॉर वेसल्स एंड नर्व्स का रूट होता है, ठीक है। और इसमें फैट स्टोरेज होती है और ये ऑर्गन्स को होल्ड करता है, उनकी जगहों पर रखता है, ठीक है। उसके अलावा जो हैं कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो बिहाइंड पेरिटोनियम होते हैं, ठीक है, जिस तरह के डिस्टल इसोफिगस हो गया, ठीक है,
ड्यूडेनम हो गया, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग कोलॉन हो गया, ठीक है, रेक्टम हो गया, पेनक्रियाज हो गए, ठीक है। तो उस पेरिटोनियम लेयर को हम उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिट्रो पेरिटोनियल बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, रिट्रो पेरिटोनियल, ठीक है। रिट्रो पेरिटोनियल क्या होता है, हमारे पास सम ऑर्गन्स बिहाइंड पेरिटोनियम, ठीक है। तो उनको ये कवर कर रही होती है, किनको, डिस्टल इसोफिगस, ड्यूडेनम, असेंडिंग या और डिसेंडिंग कोलॉन, रेक्टम, पेनक्रियास, ठीक है। अगर थोड़ा सा ओवरव्यू देखें नर्व्स ऑफ एब्डोमेन का, तो ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि डायफ्राम में अगर हम देखें तो हमारा पैराइटल पेरिटोनियम ऑफ अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व सेंट्रली एंड इंटरकोस्टल नर्व्स पेरिफेरली। डायफ्राम में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि वहाँ पे फ्रेनिक नर्व्स की जो है वो सप्लाई होती है, ठीक है, सेंट्रली, और इंटरकोस्टल नर्व सप्लाई करती हैं पेरिफेरली। अच्छा, उसके बाद अगर पेरिफेरल इरिटेशन होगी, ठीक है, इट रेफर्स टू लोअर चेस्ट वॉल। और जो स्टिमुलेशन है, ठीक है, सेंट्रली रेफर्स टू नेक एंड शोल्डर, ठीक है, यानी कि C3 से C5। ये हमें डायफ्राम का देखा, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ नर्व्स, ठीक है। अगर हम पैराइटल पेरिटोनियम को देखें, इसमें क्या है, हमारे पास सोमैटिक नर्व्स होती हैं फ्रॉम स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, वो उनको सप्लाई कर रही होती हैं, कौन सी नर्व्स, सोमैटिक नर्व्स। उसके बाद अगर हम देखें विज़ुअल पेरिटोनियम को, ठीक है, तो विज़ुअल पेरिटोनियम में हमारे पास क्या होता है कि नर्व्स होती हैं फ्रॉम ऑटोनॉमिक सेंसिटिवली सिमिलर टू विज़रा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। एब्डोमिनल वॉल हमारे पास बेसिकली जो है दो में मतलब डिवाइड होती है, ठीक है, दो पार्ट्स में। एक तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में, ठीक है, एंड एज वेल एज पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। इसकी हमारे पास क्या है, दो वॉल होती हैं, ठीक है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। और जो एब्डोमिनल वॉल होती है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल लेयर्स ऑफ मसल्स से मिलके बनी होती है, मल्टीपल लेयर्स ऑफ मसल्स एंड फेशिया से क्या है मिलके बनी होती है, ठीक है। और ये भी हमारी बॉडी का क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि बेसिकली क्या है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हमारे विज़रास को, ठीक है, जो हमारे पास यानी कि डीप इनसाइड हमारे एब्डोमेन में पड़े होते हैं, ठीक है, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी एब्डोमिनल वॉल होती हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं इन प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर्स डीप इनसाइड, एंड इट आल्सो इनक्लोजेस द होल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, होल ऑफ एब्डोमिनल एरिया। बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास डीप इनसाइड पड़े होते हैं एब्डोमेन में, ठीक है। और जो एब्डोमेन है फर्दर हमारे पास कह लो कि जैसे आगे फर्दर 9 क्वाड्रेंट्स में क्या है डिवाइड हो रहा होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये क्वाड्रेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, 9 के 9 क्वाड्रेंट्स। अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चर जो है अपने एब्डोमिनल एरिया में अप्रोच करना हो, ठीक है, मतलब उसका पता करना हो या कहीं पे इंजरी हो जाए या कोई मसला हो जाए या कुछ भी हमें
पता होना चाहिए कि ये जो ऑर्गन है वो फ़लाँ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फ़लाँ चीज़ जो है वो फ़लाँ क्वाड्रेंट में पड़ी हुई है, ठीक है। जो हमारा फ़लाँ स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो फ़लाँ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। इसलिए हमने अपने इसके एब्डोमिनल एरिया के क्या है 9 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया हुआ है। और इसमें एब्डोमिनल वॉल में हमारे पास मल्टीपल मस्कुलर फेशियल लेयर्स होती हैं, ठीक है। और वही बात है कि इट फॉर्म्स प्रोटेक्टिव मस्कुलो फेशियल लेयर, ठीक है, दैट प्रोटेक्ट्स विजुअल ऑर्गन्स, ठीक है, एंड इट इनक्लोजेस द एब्डोमिनल कैविटी। और इसके अलावा होल्ड्स द मेजर विजुअल ऑर्गन्स दैट इंक्लूड स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, biliary system, pancreas, spleen, kidneys, ureters, suprarenal glands, and they are further divided into 9 separate regions या 9 quadrants, ठीक है। कोई भी आपसे पूछे कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं या हैं, तो आप क्या कहोगे? हमारे पास क्या है? उसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज हैं। इतने सारे तो ऑर्गन्स हैं हमारे जो हमारे एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या है उसी लिहाज से उसको 9 क्वाड्रेंट में फर्दर डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, तो जो लेयर्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है, बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल टू इंटरनल वॉल्स, ठीक है। जैसा कि हम एक्सटर्नल से अगर इंटरनल की तरफ आएँ तो एक्सटर्नल में हमारे पास क्या आएगा? स्किन आएगी, ठीक है। स्किन हमारी सबसे क्या है? एक्सटर्नल है, सुपरफिशियल पार्ट है हमारी एक तरह से पूरी बॉडी का भी, ठीक है। स्किन आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी? हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया आएगा, ठीक है, विच इज़ आल्सो नोन एज सबकुटेनियस फैट, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया क्या है? हम सबकुटेनियस फैट भी बोलते हैं। और इसके अलावा मसल्स एंड एसोसिएटेड फेशियाज आएंगे, ठीक है, एब्डोमिनल वॉल में। और पैराइटल पेरिटोनियम आएगी हमारे पास, ठीक है, ठीक है। द लेयर्स ऑफ एब्डोमिनल वॉल कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल टू इंटरनल वॉल्स, ठीक है, विच आर नेमली एज स्किन, सुपरफिशियल फेशिया विच इज आल्सो नोन एज सबकुटेनियस फैट, muscles and associated fascia, parietal peritoneum। उसके बाद हमारे पास मसल्स भी आते हैं एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के, ठीक है। उसमें हमारे पास ये एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है, इंटरनल ऑब्लिक होता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस होता है, रेक्टस एब्डोमिनस होता है। और ये मसल्स हैं हमारे पास एब्डोमेन के, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के, ठीक है। और ये मसल्स इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, उसके बाद अगर थोड़े से हम इसके जो हैं मसल्स ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को हम डिस्कस करें, ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि मसल हमारे पास सारे के सारे, ठीक है, इम्पोर्टेंट हैं। और ये वही बात है कि हमारे पास जो एब्डोमिनल एरिया, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवीजन है इसकी, मसल्स की और इसकी, ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। सो द मसल्स ऑफ जो एब्डोमेन है हैव सेवरल डिफरेंट फंक्शंस। दे प्रोटेक्ट द विजरास, ठीक है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये विजरास को क्या है? प्रोटेक्ट करते हैं। विच आर द सॉफ्टन ऑर्गन्स, ठीक है, कंटेन्ड इन द एब्डोमिनल कैविटी। विजरास की बात हो रही है, ठीक है। as they assist in breathing। और बेसिकली जो हम इंस्पायर करें, ठीक है, इन
इंस्पिरेशन में क्या होता है हमारे पास, इंस्पायरेशन में हमारे पास क्या होता है कि दो एब्डोमिनल मसल्स हैं, ठीक है, रिलैक्स होते हैं एंड अलाउ द थोरेसिक कैविटी टू एक्सपैंड डाउनवर्ड्स, ठीक है। अगर हम इंस्पायर करें, ठीक है, इंस्पायर करें और इंस्पिरेशन में क्या होता है, ठीक है, कि जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, ठीक है, वो रिलैक्स करते हैं एंड दे अलाउ द थोरेसिक कैविटी टू एक्सपैंड डाउनवर्ड्स। और एक्सपायरेशन में हमारे पास क्या होगा, जब हम बाहर एक्सपायर करेंगे, दीज मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसके ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है, उसमें रिलैक्स होंगे, इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और पुश द विजरा अपवर्ड्स, ठीक है, उसमें विजरा डाउनवर्ड पुश करेंगे, ठीक है, किसमें, इंस्पायरेशन में। और एक्सपायरेशन में क्या होगा, दीज मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश द विजरा अपवर्ड्स। And also you can say contraction of these muscles is useful in coughing and throwing up। ये किस चीज़ में हमें मदद देते हैं ये वाले मसल्स, कफिंग में, थ्रोइंग अप में, ठीक है। और जो इनका दूसरा फंक्शन है, ठीक है, दैट इज़ टू असिस्ट इन डेफिकेशन, यूरिनेशन and giving birth to babies। And these are assisted by increasing the intra-abdominal pressure। They are assisted by increasing the intra-abdominal pressure। okay, जो प्रेशर होता है इसके अंदर, ठीक है, the pressure inside the abdominal cavities वो क्या करता है, हमारे पास इंक्रीज करता है by a contraction of these muscles and it can help force things out of the body like urine, feces और babies, ठीक है। ये असिस्ट करता है बेसिकली इनको, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं हमारी जो ये पार्ट्स हैं, यूरिन को, फीसिस को, बेबीज़ को, ठीक है, बाहर क्या है धकेलने में, क्या है कि आप कह लो कि हेल्प करता है। सो इन द इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल यू हैव गॉट 5 मसल्स, ठीक है, इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में आपके पास क्या है, 5 मसल्स प्रेजेंट हैं। and these all muscles जो हैं all innervated by the anterior rami of spinal nerves from T7 to L1। तो इसमें आपके पास एक रेक्टस एब्डोमिनस मसल भी आता है, ठीक है, जिसको हम क्या है द पायरामिडालिस भी बोलते हैं, पिरामिड शेप का होता है, ठीक है, द एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड द ट्रांसवर्स रेक्टस एब्डोमिनस अलग है, ठीक है, पायरामिडालिस मसल अलग है, ठीक है। रेक्टस एब्डोमिनस मसल आता है, ठीक है, पायरामिडालिस आता है, एक्सटर्नल ओब्लिक आता है, ठीक है, इंटरनल ओब्लिक आता है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आता है, ठीक है। और ये जो मसल्स हमारे पास, ठीक है, ये किस तरह कहाँ पड़े होते हैं, दरमियान, मतलब दरमियान में हमारे पास क्या है, मिड लाइन वाली साइड पे क्या है, राइट इन द मिड लाइन, ठीक है, ये मसल्स क्या है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड इट्स अ पेयर्ड मसल्स, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय द वाइट लाइन रनिंग डाउन द मिड लाइन। और इस वाइट लाइन को हम क्या बोलते हैं, लीनिया एल्बा, ठीक है, दिस वाइट लाइन इज आल्सो नोन एज लीनिया एल्बा। और जो लीनिया एल्बा है, ठीक है, लिटरली इट मीन्स द वाइट लाइन इन लैटिन, ठीक है, लैटिन की ज़ुबान में हम इसको क्या वाइट लाइन बोलते हैं। ये क्या है, दरमियान से मिड लाइन से जो आपका जो आप एकदम कह लो तो आपके चेस्ट की मिड लाइन से लेके नीचे तक, ठीक है, आपके प्यूबिक एरिया से बाइपल तक दरमियान में क्या है कि मिड लाइन होती है, उसको हम लीनिया एल्बा बोलते हैं।
और ये जो हमारे लीनिया एल्बा होती है बेसिकली इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एपोनेरोसिस ऑफ द वेरियस एब्डोमिनल मसल्स. सो द लेटरल थ्री मसल्स ठीक है विच which are the external and internal obliques and the transverse abdominis ठीक है. दे फॉर्म दिस फ्लैट टेंडनस शीट ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं एपोनेरोसिस बोलते हैं. विच जॉइन टुगेदर इन द मिडलाइन फॉर्मिंग दिस लीनिया एल्बा ठीक है. दिस लाइन सेपरेट्स द टू साइड्स ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल ठीक है. ये क्या है रेक्टस एब्डोमिनल मसल को क्या है दो पार्ट्स में डिवाइड सेपरेट करती है ठीक है. अगर हम लोग इसका ओरिजिनल इंसर्शन देखें ठीक है जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल ठीक है वो ओरिजिनेट करता है ठीक है हमारे पास कहाँ से करता है कहाँ से निकलता है रेक्टस एब्डोमिनस प्यूबिक सिम्फिसिस से ठीक है निकलता है ठीक है और प्यूबिक ट्यूबरकल से. द रेक्टस एब्डोमिनल मसल ओरिजिनेट्स ऑन द प्यूबिक सिम्फिसिस एंड प्यूबिक ट्यूबरकल. और इसके अलावा सुपीरियरली क्या है कि ये इंसर्ट होता है अलोंग द कॉस्टल मार्जिन. कॉस्टल मार्जिन मतलब कॉस्टल कार्टिलेजेस भी जिसको हम बोलते हैं ठीक है. इट इंसर्ट सुपीरियरली अलोंग द कॉस्टल मार्जिन एंड आल्सो ऑन द जिफॉइड प्रोसेस. इन दोनों पे क्या है जाके ये इंसर्ट हो जाता है. कौन सा मसल रेक्टस एब्डोमिनस. और इसके अलावा ये जो मसल है ठीक है ये मसल हमारे पास क्या है फ्लेक्स करवाता है किसको वर्टिब्रल कॉलम को ठीक है. ये क्या है फ्लेक्जन में मदद देता है किसकी फ्लेक्जन में वर्टिब्रल कॉलम की फ्लेक्जन है ठीक है. एंड दिस मसल इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन अदर फंक्शंस. और भी फंक्शन में क्या है ये मसल इन्वॉल्व होता है फ्लेक्जन के अलावा. इसके अलावा जो साइड वाली वाइड लाइन होती है ठीक है तो दरमियान में होती है साइड पे होती है ठीक है विच लाइज ऑन द एज ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस मसल. और इस जो साइड पे वाइड लाइन होती है ठीक है दरमियान वाले को तो हम लीनिया एल्बा बोलते हैं. जो साइड वाली होती है उसको हम लोग लीनिया सेमीलुनरिस बोलते हैं ठीक है. लीनिया सेमीलुनरिस बोलते हैं उसको जहाँ पे क्या है रेक्टस एब्डोमिनस हमारे पास प्रेजेंट होता है ठीक है. उसके अलावा हमारे पास कुछ हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शंस भी होती हैं ठीक है जो सेपरेट करती हैं मसल बेलीज को. कुछ क्या है हमारे पास हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शंस भी होते हैं ठीक है किसके बेलीज को सेपरेट करती हैं ये रेक्टस एब्डोमिनस. इसके जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेक्शंस होते हैं ठीक है सेपरेट करते हैं किसको मसल बेलीज को. किसकी मसल बेलीज को रेक्टस एब्डोमिनस मसल की बेलीज को ठीक है. और इन इंटरसेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं इनको हम बोलते हैं टेंडिनस इंटरसेक्शंस ठीक है. और ये उन लोगों में इजीली देखी जा सकती है जिनके ऊपर क्या है जिनके ऊपर जो है वो लो बॉडी फैट होता है ठीक है और लॉट ऑफ मसल मैस होता है रेक्टस एब्डोमिनस में ठीक है. ये उनमें जो है इजीली ये इंटरसेक्शन हम देख सकते हैं. The people who have low body fat and lot of muscle mass in the rectus abdominis.
कहने का मतलब ये है कि जो अक्सर आपने थोड़े से मस्कुलर किस्म के जो बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे या आदमी हजरात या कुछ भी इस तरह के जो आपने लोग देखे, इनके जो आगे से मतलब कि प्रॉपर 6 पैक्स वाले मसल्स बने होते हैं, ठीक है, जिनका बिल्कुल जो टमी है वो अंदर होता है, ठीक है, और चेस्ट बाहर होती है और पूरे के पूरे 6 पैक्स बने होते हैं, ठीक है, आपको नज़र भी आए होते हैं 6 पैक्स बने हुए, ठीक है, ये उनकी बात कर रहे हैं। अगर आप उनको देखो तो उनमें ये चीज़ क्या है, ईजीली जो है हमें विजिबल हो सकती है, ये इंटरसेक्शन और ये दरमियान वाली जो लाइन एल्बा वाली लाइन है और इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो थोड़े से फैट लोग होंगे, ठीक है, उनमें ये चीज़ हम इजीली नहीं देख सकते, क्योंकि उनमें क्या है कि ज़्यादातर टमी बाहर होती है, तो उनमें मतलब कि जो इस तरह के लोग हैं उनमें आप जो सरफेस एनाटमी है वो इजीली देख सकते हो या समझ सकते हो। दरमियान में भी आपको नज़र आ रहा होगा अक्सर उनके जो दरमियान वाला हिस्सा उसमें कट पड़ा होता है, ठीक है, एक लाइन गुजर रही होती है, ठीक है, और एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे क्या है, 3 सेक्शंस बने होते हैं जिनको हम 6 पैक्स बोलते हैं। दरमियान में क्या है, लाइन होती है और वो लाइन हमारे पास क्या है, लीनिया एल्बा की लाइन होती है वो, ठीक है, मिड लाइन में होती है, ठीक है, और उसमें आप जो है टेंडिनस इंटरसेक्शन है बिटवीन द मसल बेलीज ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस क्या है, उसको भी आप क्या है पैल्पेट कर सकते हो, उसको भी आप क्या है देख सकते हो, वो भी आपको विजिबल हो रहा होता है। यानी कि जो छोटे छोटे पैक्स बने होते हैं ना, 3 इस साइड पे और 3 उस साइड पे, उन 3 पैक के दरमियान में जो लाइन होती है, ठीक है, उसको हम क्या है टेंडिनस इंटरसेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो बिल्कुल साइड पे होती है हमारे पास लाइन, दरमियान वाली लीनिया एल्बो होगी, ठीक है, साइड वाली कौन सी थी, लीनिया सेमिलुनरिस, ठीक है, वो भी नज़र आ रही होती है उनके अंदर। उसके बाद एक सेकंड मसल इसमें अगर हम देखें, वो जो सेकंड मसल विच लाइज एंटीरियरली इन द एब्डोमिनल वॉल इज कॉल्ड द पायरामिडालिस मसल। ये एंटीरियरली होता है हमारे पास एब्डोमिनल वॉल में, ठीक है, लेकिन ये छोटा सा हमारे पास टाइनी लिटिल मसल होता है, ठीक है, जो पायरामिडालिस है, ठीक है, इट इज़ अ टाइनी लिटिल मसल और ये इट इज़ंट ऑलवेज प्रेजेंट, और ये अटैच करता है इन्फीरियरली प्यूबिस के साथ, ठीक है, एंड इन द मिड लाइन इट अटैचेस टू द लीनिया एल्बा। इन्फीरियरली ये जो पैरामीटर्स अटैच करता है प्यूबिस के साथ, ठीक है, इन्फीरियरली, और मिड लाइन में ये अटैच करता है किसके साथ, इन्फीरियरली प्यूबिस के साथ करता है, और मिड लाइन में कहाँ अटैच करता है ये लीनिया एल्बा के साथ, ठीक है। एंड ये जो मसला है, ठीक है, दिस इज इनर्वेटेड बाय द इंटीरियर रैमस ऑफ T12 स्पाइनल नर्व, अच्छा उसके अलावा हमारे पास अगर हम यानी कि एक तरह से जो बॉटम एरिया होता है हमारे पास, ठीक है, इन्फीरियरली वहाँ पे प्यूबिस है, ठीक है, और मिड लाइन में क्या है लीनिया एल्बा है, तो वहाँ पे किसकी प्रेजेंस होगी हमारे पास द पारामिडालिस मसल, ठीक है, विच इज़ लिटिल टाइनी मसल which attaches from the pubis to the linea alba। pubis से क्या है linea alba पे अटैच होता है, और दोनों मसल्स हैं हमारे को हमने डिस्कस किया है, रेक्टस एब्डोमिनस एंड पारामिडालिस मसल, ठीक है, दे आर एक्चुअली इनक्लोज्ड इन समथिंग, और उस समथिंग को हम क्या बोलते हैं
रेक्टस शीथ, ये दोनों मसल्स क्या हैं हमारे पास, किसी चीज़ के अंदर इंक्लोज होते हैं, किसी चीज़ के अंदर बंद होते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रेक्टस शीथ बोलते हैं। ये दोनों मसल्स क्या हैं हमारे पास रेक्टस शीथ के अंदर इंक्लोज होते हैं। और ये हमारे पास क्या है, एक टेंडिनस शीथ होती है, ठीक है, विच इज़ फॉर्म बाय द रेक्टस शीथ, ठीक है, फॉर्म बाय द एपिनेरोसिस ऑफ द 3 लेटरल मसल्स। कौन कौन से 3 लेटरल मसल्स, वो अभी आगे आएंगे, ठीक है, जो रिमेनिंग मसल्स हैं। ठीक है, these 2 muscles, rectus abdominis and paramedalis muscle, are actually enclosed in a sheath known as rectus sheath, and this sheath is a tendinous sheath formed by the aponeurosis of the 3 lateral muscles. So the upper 3 quarters of the rectus abdominis, ये वो एरिया है। इसके अगर हम अपर क्वार्टर की बात करें, जो अपर यानी कि 3 क्वार्टर्स हैं इसके रेक्टस एब्डोमिनस के, ठीक है, वो फुली तौर पे क्या हैं, इनक्लोज होते हैं बाय द रेक्टस शीथ। और जो बॉटम क्वार्टर है, ठीक है, जो इसी का रेक्टस शीथ का इसका रेक्टस एब्डोमिनस मसल का जो बॉटम क्वार्टर है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या होता है, एंटीरियर सरफेस इज कवर्ड बाय द रेक्टस शीथ, ठीक है। ये हम 2 मसल्स डिस्कस किए हैं अभी, ठीक है। मैं कहा था कि ये जो अच्छा, और इसके बाद तीसरा इसका आता है आउटर मसल, ठीक है, जिसको हम क्या है, एक्सटर्नल ओब्लिक भी बोलते हैं, ठीक है। आउटर मसल आता है, उसको क्या है, हम एक्सटर्नल ओब्लिक बोलते हैं, ठीक है। और इसी के बिलो क्या है हमारे पास मसल होता है, उसको हम इंटरनल ओब्लिक बोलते हैं, ठीक है। आउटर मसल जो है एक्सटर्नल ओब्लिक है, और इसी के जो बिलो है मसल, उसको हम इंटरनल ओब्लिक बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो तीसरा मसल रह गया इसका, वो है ट्रांसफर्स, ठीक है, जो बेसिकली क्या है, द इनर मोस्ट मसल होता है हमारे पास, द इनर मोस्ट मसल होता है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड द ट्रांसफर्स एब्डोमिनस। So these muscles form the flat tendon, ठीक है, which is known as aponeurosis, flat tendon, ठीक है, which is known as aponeurosis. So the aponeurosis of these 3 muscles, internal oblique, external oblique and transverse abdominis, ठीक है, enclose the rectus abdominis muscle in रेक्टस शीथ, ठीक है। किस में क्लोज करता है ये उसको, रेक्टस शीथ में। दीज एपोनेरोसिस मीट एट द मिड लाइन टू फॉर्म द लीनिया एल्बा। अच्छा, ये हमारी तकरीबन इंटीरियर सरफेस थी, हमने डिस्कस की, ठीक है। और इसके अलावा इसमें
रक्त शीत का आप लोगों को पता होना चाहिए कि रक्त शीत क्या होती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। एब्डोमेन हमारे पास लोअर हाफ है, ठीक है। ट्रंक बिलो द डायफ्राम, ठीक है। डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। एब्डोमेन प्रॉपर, ठीक है, फ्रॉम डायफ्राम टू पेल्विक ब्रिम और पेल्विस बिलो द पेल्विक ब्रिम, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ डिमार्केशन दिखाई हुई है, ठीक है। डिमार्केशन मतलब सेपरेट करना लाइंस को आपस में, ठीक है। इसके प्लेन्स हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन दिखाया हुआ है इसका, ठीक है। ये इसका सब कॉस्टल प्लेन है, ठीक है, जो थर्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। इसके अलावा ये इसका सुप्रा क्रिस्टल प्लेन है, ठीक है, जो कि क्या है, ऑन द बॉडीज पोस्टीरियर सरफेस अ ट्रांसवर्स लाइन बिटवीन द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑन द इलियक क्रेस्ट एंड लेवल विद द फोर्थ लंबर वर्टिब्रल स्पाइनस प्रोसेस। और ये हमारे पास क्या है, सुप्रा क्रिस्टल प्लेन बनता है। ये इसका वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। और हमने क्या कहा था कि 9 क्वाड्रेंट्स में हमारे पास क्या है, इसकी डिवीजन हो रही होती है बाय 2 हॉरिजॉन्टल एंड 2 वर्टिकल प्लेन्स, ठीक है। प्लेन्स यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ लाइन आर हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, and vertical plane. 3 regions on right and left sides each and 3 regions in the central part. ये इस तरह से क्या है, हमारे पास 9 quadrants डिवाइड होते हैं, ये आपके सामने, ठीक है। और 9 ये सारे रीजन्स हैं एब्डोमिनल एरिया के, ठीक है। क्वाड्रेंट्स हैं 9 और उनके नेम भी मेंशन है और इसके पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन सा स्ट्रक्चर, कौन कौन सा विजरा है, कौन कौन सी ऑर्गन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये चीज़ एमसीक्यू में भी आती है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकती है। ये सारे रीजन्स हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है, राइट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट लंबर, लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है। उसके बाद इसमें एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक है, अम्बिलिकल रीजन है और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक है। ये सारे रीजन्स इस तरह से क्या है, डिवाइड होते हैं 9 क्वाड्रेंट्स में। उसके बाद इसमें इस तरह से क्या है, अरेंजमेंट होती है स्ट्रक्चर्स इन एब्डोमेन, ठीक है। इसमें क्या है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, डायफ्राम है, सॉस मेजर है, क्वाड्रेटस लंबोरम है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस है, इलियकस है, ठीक है। और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में क्या है, मेन वेसल्स एब्डोमिनल एओर्टा हैं और उसकी ब्रांचेज हैं, ठीक है। इंफीरियर वीना कैवा है, उसकी ट्राइब्यूटरीज हैं। नर्व्स में हमारे पास क्या है, ये सारी नर्व्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, ऑर्गन्स की बात करें तो हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में क्या है, किडनीज, यूरेटर, सुप्रारिनल ग्लैंड्स, पेनक्रियास, ड्यूडेनम, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल का हिस्सा है, ठीक है। किडनीज का तो आपको सबको पता ही होगा कि क्या है, हमारी वो बैक साइड पे क्या है, हम उनको वहाँ से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरह हमारे सारे पार्ट्स क्या हैं, प्लेस ऑर्गन्स क्या हैं, प्लेस होते हैं हमारे एब्डोमिनल एरिया में। यही था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।